सम होते हैं, जो आखिरी आपका ट्राइमेस्टर होता है, आखिरी जो आपके 3 महीने होते हैं, उनमें ये तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो ये मसला क्यों पेश आता है? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आगे जाती है तो इसका ये मसला बनता है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, ग्रोथ करता है, और वैसा ही आपकी जो प्लेसेंटा है, आपका जो यूट्रस है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो टांगों की जो नर्व्स होती हैं, जो बारीक बारीक वेन्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, वहाँ पे खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में आपके क्रैम्प्स होते हैं, खिंचाव होता है और दर्द होता है। तो ये एक वजह है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिनकी खुराक अच्छी नहीं है, तो इस वजह से भी आपकी टांगों में दर्द और जो खिंचाव है वो महसूस होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो खुराक है वो अच्छी रखनी है। अपनी खुराक में आपने कैल्शियम से भरपूर जो खाना है वो आपने ज़रूर खाने हैं। अब कैल्शियम किन चीज़ों में आपको मिलेगी? आपने दूध का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, लस्सी का आपने इस्तेमाल करना है, अगर आपके साथ सूट करती है तो। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप बना के खा सकती हैं, आप खीर बना के खा सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको दूध में पका के खाना अच्छा लगे, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अपनी खुराक में जो विटामिन डी है उसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। विटामिन डी आपकी कैल्शियम को आपकी बॉडी के अंदर जज़्ब करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हासिल करने के लिए एक तो ये है कि बहुत सारी हमारी जो मेजॉरिटी है लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं लगती, तो कोशिश करें कि अगर आपका छत है तो सुबह सुबह की जो धूप है वो आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि आपको एक कुदरती विटामिन डी आपको हासिल होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को धूप ज़रूर लगवाएं। इसी तरह आपने अंडे का इस्तेमाल करना है, देसी घी आप इस्तेमाल करें, मक्खन, खजूर और फ़िश का आप इस्तेमाल करें, इंजीर का इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें विटामिन डी से भरपूर होती हैं और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत होंगी और दर्द भी कम होगा। इसी तरह आपने ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें आयरन ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी टांगों की तरफ नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, आपकी टांगों में दर्द होगा और खिंचाव होगा। अब खून की कमी कैसे पूरी होगी? आयरन कैसे आपकी बॉडी के अंदर आएगा? आयरन हासिल करने के लिए आप खजूर का इस्तेमाल करें, आप इंजीर का इस्तेमाल करें, और इसी तरह आपने ऐसे खानों का इस्तेमाल करना है जिसमें आयरन ज़्यादा है। आप काले चने इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसी तरह आप जो चुकंदर है उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आयरन से भरपूर होती हैं। इसी तरह आप अपनी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक कैल्शियम के और आयरन के सिरप या टैबलेट फॉर्म भी आप ले सकती हैं, लेकिन वो सूरत में जब आप डॉक्टर से मशवरा करें और जो सप्लीमेंट आपके साथ सूट करे वही आप जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि आपका जब सर्दियां हों और सर्दी की वजह से आपकी टांगों में ज़्यादा दर्द हो, या नॉर्मल सीज़न है, बरसात है, उस सूरत में आपकी टांगों में दर्द और खिंचाव ज़्यादा है, तो आप जो हॉट वाटर का सिकाई है वो आप कर सकते हैं, या थोड़ा गर्म कपड़ा आप अपनी टांगों में हल्का सा सिकाई कर लें। जब आप सोएं तो टांगों के दरमियान तकिया रख के सोएं, जिससे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील होगी और आपकी टांगों का जो दर्द है वो कम होगा। अगर सर्दी की वजह से आपकी टांगों में दर्द और खिंचाव है तो सॉक्स पहने और अपने टांगों को आप गर्म रखें। कपड़े आप ऐसे पहने जो कि थोड़े गर्म हो, ताकि आपकी टांगों में जो दर्द और खिंचाव वो ना हो। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगी जिनको आपने अपनी अलामात के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी टांगों में दर्द और खिंचाव कम हो, और ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकती हैं। तो इस हवाले से हमारे पास जो पहली मेडिसिन है वो है किलकेरिया कार्ब। तो इसमें ये होता है कि आपकी टांगों की जो मसल्स हैं उनमें आपको तेज़ जो है वो दर्द होता है, और आपको जो है वो खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहता है, और इसके साथ ही आपकी जो मसल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो किलकेरिया कार्ब 30 आप इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आपके टांगों के मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव हो। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 रात को आपने पानी के अंदर मिला के लेने हैं। जब आप देखें कि आपका दर्द कम है तो फिर बेशक आप रख दें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो हमारे पास है रेस्टॉक्स। तो इसमें ये होगा कि आपकी टांगों में बहुत शदीद दर्द होगा।
अगर सर्दी है, ठंड है या बारिश आ गई है और इस वजह से आपको सर्दी और ठंड की वजह से आपकी टांगों में दर्द शदीद हो जाता है, आपकी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो रस्टॉक 30 आप ले सकती हैं। बजाय इसके कि आपको पेन किलर टैबलेट लें या दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ मेडिसिन आपको लेनी होती है। तो अगर सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से, ठंड लगने की वजह से आपकी टांगों में दर्द ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप रस्टॉक 30 आप ले सकती हैं। और इसकी भी इस तरह लेने हैं कि 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 रात को आधे गिलास पानी में आप ले सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्सेनिक एल्बम 30। तो इसमें क्या होगा कि आपकी टांगों में खिंचाव होगा, टांगों में दर्द होगा और साथ आपकी जो हिप्स हैं, जो आपके कूल्हे हैं, उनमें भी दर्द होगा और इसके साथ ही आपकी नाफ में भी दर्द होगा। और ये दर्द चलने वाले होंगे, मतलब कि कभी नाफ के ऊपर हिस्से में, कभी कूल्हे में, कभी टांगों में। और इस तरह आपके दर्द ऐसा होगा कि दर्द के साथ आपको जलन होगी, जलनदार जो है वो आपको दर्द होंगे। इसी तरह आपके जो पाँव हैं उनमें सूजन होगी, पाँव में जलन होगी और दर्द और खिंचाव के साथ आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस सूरत में आपने आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो लेनी है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 की पहचान ये है कि आपको दर्द के साथ जलन भी महसूस होगी, आपको जलने वाले दर्द होंगे। अगर आपकी टांगों में दर्द है तो टांगों में दर्द के साथ आपको जलन होगी, पाँव में दर्द है तो साथ जलन होगी और पाँव में आपको सूजन महसूस होगी। तो इसकी भी आपने 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 रात को आधे गिलास पानी में लेने हैं। जब आप देखें कि दर्द कम है तो फिर बेशक आप 2 टाइम कर लीजिए। इन मेडिसिन को आपने सिर्फ अपनी अलामात के हिसाब से यूज़ करना है। जिस मेडिसिन की अलामत आपके अंदर मौजूद है आप सिर्फ वही यूज़ कर सकती हैं और ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।